क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है उसने अपने हथियार डाल दिए। आपको अपने लाइफ के अथॉरिटेटिव डिसीजंस खुद लेना पड़ेगा, अपने लाइफ के मेकर खुद बनना पड़ेगा। उन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें कर दी ना कि सब का सब सत्यानाश हो गया। जब जरूरत थी तब तो नहीं आए, अब बड़ा मुंह उठा के आ गए, ऑब्सेस्ड भी हो रहे और कर्मा भी फेस कर। इसी को बोलते हैं न्याय। जिस तरीके से मल्टीपल चॉइसेस इन्होंने रखी है, दैट इज रॉन्ग। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऐसे सवाल थे। मुझे कमेंट्स में काफी लोग पूछते हैं कि भाई आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से क्यों नहीं बताते हैं। तो सोल का कोई जेंडर, कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई कल्चर, कोई ज़ोडिएक साइन कुछ नहीं होता है। सोल सिर्फ सोल होती है, उसका एज भी नहीं होता है। अब आपको भी नहीं पता है कि आपकी सोल कितनी पुरानी है, कितनी नहीं है ना? तो सोल के सिर्फ और सिर्फ एनर्जी होती है, और ये सिर्फ एक एनर्जी की रीडिंग है। यदि आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यदि एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है तो रीडिंग देख के कोई मतलब भी नहीं है ना? तो बेटर है आप एनर्जी पर फोकस करें। आपसे अगर ये एनर्जी कनेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली आपके इंट्यूशंस आपको बता देंगे कि ये आपकी रीडिंग है। और वैसे भी एनर्जी आपको ढूंढ ही लेती है, आप दुनिया में कहीं भी हो। वरना इतने मिलियन बिलियन ट्रिलियन लोग हैं दुनिया में, आप ही लोग ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, है ना? तो बराबर अपने आप से रीडिंग आपको ढूंढ लेगी। जब भी आपके लाइफ में इस एनर्जी की आपको जरूरत है तो यूनिवर्स आप तक गाइडेंसेस पहुंचा देते हैं, चाहे इस माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। कोई ना कोई रीडिंग या कोई ना कोई ऐसी चीज आपके जीवन में जरूर घटित होती है जहां से आपको आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन मिल सके। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। भाई, बहुत शोर है आपके जीवन में, महसूस हो रहा है। क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आगे? जिस चीज की आपको चिंता थी वो चीज आपकी सॉल्व होने वाली है। देखिए, यदि बिजनेस के हिसाब से या मतलब बिजनेस के हिसाब से आप देख रहे हैं तो आपके लाइफ में एक मतलब थर्ड पार्टनर एंटर होने जा रहा है, जहां आपको ऐसे महसूस होगा कि आपके कुछ हद तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। यदि आप नौकरी में है तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई एक ऑफर आप तक पहुंचने वाली है। सिर्फ आपको थोड़ा सा मेंटली स्टेबल रहकर उसके बारे में सोचना है। ओके, और जो लव लाइफ के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो भाई बहुत सारी आपके जीवन में ऐसी चीजें होने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड है। आपने नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से किसी चीज को मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। जो थर्ड पार्टी को लेकर आपको इशू लग रहा था वो मैटर सॉल्व होने की कगार पर है। ओके, तो ये पॉजिटिव संदेश है आप लोगों के लिए। पहला ही कार्ड बड़ा पॉजिटिव आ गया। आज क्या खाया था आपने? देखिए कुछ तो खाया था। क्या खाया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके जो वो है उन्होंने मतलब हथियार डाल दिए हैं अपने, यूनिवर्स के सामने हथियार डाल दिए। बोले भाई बस अब मुझसे नहीं होगा। मतलब होता है ना वो चलती गाड़ी में इंसान आंखें बंद करके बैठ जाता है, होता है अब मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, जिस रास्ते चल रही है चलने दो। वैसे हो गया इनका, ठीक है। और थोड़ा सा घोड़ा इनका भाग रहा था, कुछ सोच रहे, बीच में ही रुका दिया इन्होंने। कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जाऊं कैसे, मतलब किस मुंह से जाऊं, क्या ये करके जाऊं, क्योंकि जहां गए थे वहां से गेट आउट हो गया। अभी आपको बहुत खुशी हुई होगी, है ना? मुझे पता है आपकी खुशी अब महसूस हो रही है मुझे। तो खुश हो जाइए कि भाई सभी जितने भी लोग देख रहे हैं ना, चाहे बिजनेस के रिगार्डिंग हो, चाहे जॉब की रिगार्डिंग हो, चाहे करियर की रिगार्डिंग हो, चाहे आप किसी भी, चाहे लव लाइफ की रिगार्डिंग हो, चाहे आपके फैमिली मैटर हो, मैटर सॉल्व होने का टाइम आ चुका है।
ठीक है, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है उसने अपने हथियार डाल दिए। सामने वाली पार्टी आप तक पहुंच कर ही रहेगी किसी भी तरीके से, बस आपको आंखें खुली रख कर तमाशा देखना है। तमाशा मतलब जो चीजें चल रही है बस वो देखते रहना है। देखिए, ऑब्जर्व करिए, उसमें से सीखिए और आगे बढ़िए। अपना घोड़ा ना रुकाए जैसे सामने वाले ने रुका दिया वैसे, ठीक है। और देखते हैं, और बताइए यूनिवर्स क्या मैसेजेस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये किसकी एनर्जी, ये किसकी एनर्जी है यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। हाँ, जो टावर मूवमेंट, जो मतलब जिस तरीके का फेज आपके जीवन में आया था ना, डेथ का कार्ड है, ठीक है, तो उस फेज की डेथ होने वाली है और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी में आ रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड मतलब हर चीज के डिसीजन लेने का अधिकार, अपनी जीवन, अपनी जर्नी खुद से जीने का अधिकार, अपने बारे में खुद सोचने का अधिकार, अपना बिजनेस खुद चलाने का अधिकार, अपना जॉब खुद सर्च करने का अधिकार, अपने जॉब पर एक प्रॉपर पोजीशन पर जाकर वो चीजों को हैंडल करने का अधिकार, हर चीज के अधिकार। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका बिजनेस, आपके बिजनेस में सडन आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो बुरा फेज था आपके जिंदगी का, वो खत्म होकर एक आप नई दिशा की तरफ बढ़ रहे, एक नई एनर्जी और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जा रहे। अगर कोई लव लाइफ के रिगार्डिंग सोच रहा था ना, तो उसकी लाइफ में भाई आपके जो भी है वो सरेंडर हो चुके हैं, वो आपके सामने भी सरेंडर होने वाले हैं, वो कन्फेस करने वाले हैं आपके सामने आकर कि जो कुछ भी हुआ ऐसे ही क्यों हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ होने वाला है आपके इस एनर्जी में आने के बाद। मतलब आपको अपने लाइफ के अथॉरिटेटिव डिसीजंस खुद लेना पड़ेगा, अपने लाइफ के मेकर खुद बनना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएगी। और इन शॉर्ट कुछ ही टाइम में आप इसी जोन में आने वाले हैं कि आपके जीवन के जितने भी डिसीजंस है वो आप स्वयं लेंगे। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बोला ना, इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, थक भी गए, बहुत थक गए, हद से ज्यादा थक गए। और जो बिजनेस और जॉब के रिगार्डिंग सोच रहे थे ना, आपको परेशान करने वाले जो लोग हैं ना, जो आपको काफी परेशान कर रहे थे, बिजनेस में काफी परेशानी हो रही थी या जॉब के सेक्टर में आपको बहुत परेशानी हो रही थी, अब परेशान करने वाले थक चुके हैं अभी, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। अब वो काफी मतलब उन्होंने हथियार डाल दिए, पता है ना, परेशान हो चुके हैं, इतना थक गए। वही इसके पहले मैंने बोला था ना, आपने बराबर टेक्निक फॉलो की है कि परेशानी को इतना परेशान कर दो कि परेशानी परेशान होकर हथियार डाल दे तो परेशानी ने परेशान होकर हथियार डाल दिया। चाहे कोई भी परेशानी हो आपकी लाइफ में, सारी परेशानियों ने हथियार डाल दिए हैं और अब गेम आपके हाथ, जस्ट लाइक अ चेस। इधर भी हिले तब भी आपकी बाजी, उधर भी हिले तब भी आपकी बाजी, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं इंसान नहीं हिल सकता। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी, आई एम हैप्पी विथ यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने, आप लोग इस एनर्जी में आए, थैंक यू सो मच। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए दो कार्ड्स ये जहां गए थे ना वहां टावर मूवमेंट आ गया और मतलब वहां सब तहस हो गया, और ये अब आना चाहते हैं आपके पास ऑफर लेकर कमिटमेंट का। और खुश हो जाइए, और खुश हो जाइए। अब जो बिजनेस के रिगार्डिंग सोच रहे हैं भाई, जो जो लोग जिनके इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, और वो जो सामने वाले जो ये थे इन्वेस्टर थे, वो जो आपके इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, उनके जीवन में वो जहां कहीं इन्वेस्ट करने वाले थे ना, वहां टावर मूवमेंट आ गया है, कुछ ना कुछ तो हुआ है वहां पर, जो अब वो पलट कर आपकी तरफ आने वाले। अगर जॉब के अकॉर्डिंग कोई सोच रहा था, तो जॉब में भी वैसी ही सिचुएशन हुई है कि वो जिन लोगों को सिलेक्ट करना चाहते थे, उन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें कर दी ना कि सब का सब सत्यानाश हो गया और अब आपको वैल्यूएशन मिली, अब आपकी तरफ लोग बढ़ेंगे। और प्यार वालों, जहां गए थे वहां से गेट आउट, अब ये आ रहे आपकी तरफ,
इसीलिए इनको डर लग रहा है, जो इन्होंने आपके साथ किया वही उनके साथ वहां हुआ, तो डर तो लगेगा ना भाई, इतना तो बनता है ना। आप भाई अच्छी वाली एनर्जी में आ रहे हैं, आपके वाइब्रेशंस पहले ही पहुंचना शुरू हो गए वहां, तो इसके लिए एक रानी एक राजा के सामने जाने से व्यक्ति तो बच रहा है, इसीलिए क्योंकि आप इनसे भी हायर एनर्जी में हैं, आप इनसे भी ज्यादा वाइब्रेशंस हाई आप लोगों के, इसके लिए इनको डर लग रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। आगे बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स। देखिए समझ गए क्या हो गया इनका? हाँ, ऐसा ही हो गया इनका। अब ये हो गए उदास, क्यों? वही जहां गए वहां टावर मूवमेंट, जहां चीजें हुई वहां उलट पुलट हो गया सब कुछ, जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ, और जो चीज जैसी सोची है वो वैसी तब नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा हर्ट होता है। आपको कैसे हुआ था? जब आपने इतने सपने सजाए, अपने बिजनेस को लेके, अपने जॉब को लेके, या अपने प्यार को लेके, या अपनी फैमिली को लेके, और रातों रात कैसे सपने ऐसे बर्बाद हो गए, इनका भी वैसे ही हो गया। ये गए बहुत शान से, बहुत शान से सब कुछ किया सामने वाले ने। अब मैं सामने वाले बोलती हूँ क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग हैं ना, बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं या नौकरी के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो जो सामने वाले हैं ना, उन्होंने जो आपको छोड़ के जो तीसरे चौथे पांचवे छठवें व्यक्ति को जो चुना, उसकी वहां पर मतलब जैसे एक आशियाना बनाया जाता है कांच का, बहुत खूबसूरत सा, और नीचे एक छोटा सा फटाका लगा दिया जाता है, तो वो फूटने के बाद ना पूरा कांच ऐसे उड़, तो वैसे ही हो गया। पूरा कांच का इनका जो खूबसूरत सा आशिया था वो वहां गिर गया ऐसे, और अब ये कांच इनको चुभ रहे, तो इनको याद आ रही है आपकी, तो ये रो रहे अब ऐसे। खुश तो बहुत होंगे आप, है ना? मुझे पता है आप लोग बहुत खुश है, क्योंकि मजा आ रहा है ना आपको सामने वाले को ऐसी हालत में देख के। ठीक है, जैसा भी किया आप ही के है ना, किसी और की तो नहीं है, बाजू वाले की तो नहीं है, देना तो नहीं है बाजू वाले को, तो आप ही के है ना, तो थोड़ा सा दिल थाम कर रखिए। और क्या है, और क्या, अब ये आपके पास आएंगे ना, तो आप इनकर करने वाले, पता है, ये अपना प्यार का कप लेकर आपके पास आएंगे और आप इनकर करेंगे, बोलेंगे हाँ जब जरूरत थी तब तो नहीं आए, अब बड़ा मुंह उठा के आ गए। इसी वजह से उनको डर लग रहा है, और यही होने वाला है, जब भी आएंगे ना भाई, तब आप इनकर करने वाले, यही आसार नजर आ रहे, यही सामने सामने। दूसरे डेक से कंफर्म करते हैं भाई, फोर ऑफ कप की एनर्जी। अरे इस पर ध्यान नहीं है, न्यू डेक है, फोर ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप इतना प्रैक्टिकल होने वाले हैं, इतना प्रैक्टिकल होने वाले हैं, आपके पास अबंडेंस, सब कुछ सब कुछ सब कुछ रहने वाला है। इसके लिए आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे इनमें, समझे? अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं आप, तो फिर पार्टी होनी चाहिए, मुझे पार्टी दीजिएगा, ठीक है? पूरी दुनिया को नहीं दी तो चलेगा, आई वॉन्ट पार्टी। अब देखते हैं और आगे क्या है, और बताइए यूनिवर्स, और आगे क्या आ रहा है हमारे यूनिवर्स के लाइफ में, और बताइए। लो भाई, इनका ये यहाँ से रिफ्यूज होने के बाद में ये जाएंगे सोल सर्चिंग में, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और यूनिवर्स इनको इतनी चीजें करवाएंगे, इतनी चीजें करवाएंगे कि ये ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देंगे, ठीक है? और फिर जो भी यूनिवर्स चाहे वही होगा, जीत आपकी होगी, समझे? जीत आपकी होगी, किसी भी हालत में आप जीत कर रहेंगे, किसी भी तरीके से आप आगे ग्रो करके रहेंगे। मेरे ऊपर ना काम चल रहा है, आपको ठक 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 सुनाई दे सकता है, अवॉइड कर दीजिएगा, 2 दिन हो गए मैं परेशान हो चुकी हूँ, तो ये चलते रहेगा, ठीक है? तो इसकी वजह से रीडिंग भी लेट हो जाती है कभी कभी। आप जीतने वाले हैं फाइनली, किसी भी तरीके से यूनिवर्स आपके फेवर में बात करने वाले हैं। अब दूसरे डेक से देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके।
और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है, और बताइए यूनिवर्स हमारे। आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की महारानी। अच्छा लग रहा है ना, पैसों के महाराज, पैसों की महारानी। यहाँ पर स्ट्रॉन्गली टू इन्फ्लुएंस सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, प्रपोजल आ रहा है आपके तरफ, एक कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ। वही बोला ना, फाइनली जीत आपकी ही होगी, किसी भी तरीके से आप जीतने वाले हैं। इसे डिवाइन इंटरवेंशन समझिएगा, लेकिन अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देना, अपनी एनर्जी को हमेशा अप करके रखना, बीच में बिल्कुल भी क्लैशेस नहीं आने देने का। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। ये लीजिए द फूल, आप ऐसे बिंदास एनर्जी में आने वाले हैं, दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं, अपने ही मस्ती में मस्त रहने वाली व्यक्ति। इतना पॉजिटिव ऑरा बनने वाला है, ऐसे घूमने वाले हैं आप। मस्त है ना, तो एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को एंजॉय करने की कोशिश करिएगा, बीच में ही डिमोटिवेट नहीं हो जाने का। अभी पता चल गया ना आपको, सामने वाली पार्टी सरेंडर कर चुकी है और वहां पर क्या आ चुका है, अब उसका कोई लेना देना बचा नहीं। अब तो ये घोड़ा इधर टर्न हो चुका है, तो अब कोई भी कमेंट थर्ड पार्टी को लेकर मत करिएगा, अपने पार्टी को लेकर करिएगा। ओके, आप 444 के एनर्जी से क्लेम कर सकते हैं, 66 से लिखकर क्लेम कर सकते हैं। 66 ये आपको आपके शादी की तरफ भी लेकर जा रहा है, ठीक है लवर्स, सुन लीजिएगा। तो ये आपको किसी भी तरीके से कमिटमेंट तक पहुंचा कर ही रहेगा। ओके, देन जो इस तरीके से जॉब और बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके जीवन में लग्जरियस लाइफ जो आप चाहते हैं, वो लग्जरियस लाइफ किसी भी तरीके से आकर रहेगी। ब्यूटी विद ब्रेन बनने वाले हैं आप, मतलब आपके पास ब्यूटी भी होगी, ब्रेन भी होगा, और साथ में एबंडेंस भी हो। इसीलिए तो आप मस्त मौला हो जाएंगे ना, कोई चीज की फिक्र ही नहीं भाई, सब कुछ है। जब सब कुछ है, इसीलिए तो आप वो आने के बाद में पहला तो रिजेक्ट करने वाले। जब भी आपके पास बिजनेस ऑफर भी आएगा ना, तो पहली बार आप उनको यही बोलेंगे कि भाई मुझे, मैं सोचकर बताऊंगा या मैं सोचकर बताऊंगा। जब भी जॉब आएगा ना, आप मैं सोचकर बताता हूँ, बताती हूँ। जब भी आएंगे आप, मैं मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, आप देखने नहीं वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई होने वाली। तो अपनी एनर्जी को एंजॉय करिए, और देखते हैं। आ गया भाई, ये लीजिए टू ऑफ पेंटिकल्स। आप हो सकता है कि अपने जीवन और इनके बीच में, सिलेक्शन के बीच में फंसे, तब क्या करना है आपको, तब के लिए जो गाइडेंस आ चुका है, क्योंकि ऐसे ही होगा, आप सिलेक्शन के बीच में फंस जाएंगे। तो अपने आप को एकदम कूल डाउन करने का, शांत करने का, लंबी गहरी सांस लेने का, और अपने सोल पर फोकस करने का। इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए बोल रही हूँ। मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके इंट्यूशंस आपको बताना शुरू कर देंगे। तो मेडिटेशन करते रहिए और अपने इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। चाहे इधर से कोई आकर बोले, चाहे उधर से कोई आकर बोले, किसी की नहीं सुनना, अपने इंट्यूशन की सुनना, ठीक है। अब देखते हैं भाई आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ सोच भी रहे कि नहीं सोच रहे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। लीजिए, दोनों चीजें एक साथ हो रही है, ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं और कर्मा भी फेस कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं न्याय। इनको जो इधर उधर टावर मूवमेंट आया ना, ये उनका कर्मा है। और ये आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। ऑब्सेस्ड इसके लिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप रिजेक्ट करने वाले हैं, ये इन्होंने पहले ही भांप लिया है। वो शार्प है आपके पार्टनर, आपको लगता है बस ऐसे वैसे नहीं है, इसीलिए तो भागे थे। जिस तरीके से भागे थे, आपको ब्लॉक किया था, अवॉइड किया था, या आपने कैसे इनको ब्लॉक किया है, अवॉइड कर रहे हैं, इन्हीं चीजों के बारे में उनके दिमाग में खिचड़ी पक चुकी। ये आकर कन्फेस करने वाले हैं। अब भी थोड़ा टेम्परेबल आपको बोला ना मैंने, कन्फेस करने वाले हैं, ये यही होगा। तो अब देखिए भाई, आपके हैं, बाजी वाले के नहीं है। और बताइए यूनिवर्स, आज मैं मतलब आराम से सफर कर रही हूँ, ताकि यूनिवर्स के मैसेजेस ऐसे ही मिले, मैं कार्ड नहीं निकाल रही। बताइए और क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर।
ये सोच, ये आपको दूर से देख रहे हैं, देखिए दूर से घूर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको, ठीक है। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, एहसास कराया गया है, ठीक है, यूनिवर्स ने करा दिया है इनको एहसास। और बताइए, और बताइए, और बताइए। बहुत क्रेव कर रहे हैं भाई आपको, मतलब जैसे होता है ना एडिक्शन, किसी चीज का तलब लगती है, लत लग गई। इनको आपकी लत लग गई है। बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके मतलब आपके साथ। और बताइए भाई, ये लीजिए 2 मैसेजेस है। आपका जो सेपरेशन फेज है, जो डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, उसी के बारे में सोच रहे हैं। और ये देखिए क्या कर रहे हैं, दिख रहा है, यही आपके पार्टनर है, आपको देख रहे हैं, दूर से घूर रहे हैं। और ऐसा लगता है ना इनको कभी कभी ये मतलब अकेले में रहकर ऐसे खड़े होते हैं ना, तो इनको लगता है कि सामने आप है, इन्हें ऐसे एहसास होने लगते, समझे। तो ये इनके दिन में सपने देख रही है कि भाई ये आपको गले लगा रहे हैं और व्हाटएवर व्हाटएवर। 3 कार्ड्स आ गए, अब नहीं, बस इतने बहुत है आपके मैसेजेस। कॉन्फ्लिक्टेड, इन्हें लग रहा है कि भाई जो मल्टीपल चॉइसेस में ये गए थे, या जो जिस तरीके से मल्टीपल चॉइसेस इन्होंने रखी है, दैट इज रॉन्ग। ये अभी एहसास हो रहा है इनको, गलतियां, एहसास गलतियों का, मिस्टेक्स, और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो इन्होंने लगाम लगाई, इनको पता है भाई अनहील्ड इंसान कभी किसी को हील नहीं कर सकता है, इसलिए पहले ही अपने आप को हील करेंगे, फिर आएंगे आपके पास हील करने के लिए आपको। अब देखते हैं हमारे भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। भगवान जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स को, क्या मैसेजेस है आपकी तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या उन्हें जानने की जरूरत है, क्या उनके जीवन में आने वाला है। राधा, काल, टाइम। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ना कोई जरूर होगा, सोलमेट जर्नी में कोई ना कोई जरूर होगा, देन स्पिरिचुअल या डिवाइन जर्नी में, लव की जर्नी में कोई ना कोई जरूर होगा, ठीक है। राधा रानी आपको बोलते हैं कि सेल्फ लव करिए, अपने आप के साथ अनकंडीशनल प्यार करिए। जब आप अपने आप के साथ अनकंडीशनल प्यार करेंगे तभी तो दुनिया आपके साथ प्यार करेगी, है ना। वरना आप दुनिया के प्यार के चक्कर में पड़े रहेंगे और अपने आप के साथ नुकसान कर बैठेंगे। कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, खुद से प्यार करने के लिए, मतलब खुद से प्यार करना से ऐसा नहीं सोचना कि कोई आकर मेरे से प्यार करे। अपने आप से प्यार कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशंस ऐसे होंगे ना कि हर इंसान को आपसे प्यार करने का मन करेगा। करने का नहीं, वह ना वो बुलाती है मगर जाने का नहीं पैसा। तो काल, टाइम, टाइम, टाइम पर हर एक चीज करने का, टाइम जाने के बाद कोई चीज काम की नहीं होती है। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोलती हूँ, टाइम पर कर लीजिए, चक्रा सारे ब्लॉक होने के बाद कोई काम का नहीं। इसी के लिए काल, टाइम खुद आकर आपको बोलते हैं भाई वक्त की कीमत समझ ले, अगर वक्त बीत गया ना तो वक्त वक्त नहीं देगा कीमत समझने के लिए, तो वक्त पर वक्त को समझ लेना, वरना वक्त ऐसा वक्त लाकर खड़ा कर देगा कि वक्त नहीं मिलेगा उस वक्त से भी बाहर निकलने के लिए। तो ये जो वक्त है, इस वक्त को आपको समझना है, समझने की कोशिश करना है, और हाइपर नहीं होने का, थोड़ा सा कूल डाउन रहने का। जब आप हाइपर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी एनर्जी हाई हो गई है, लेकिन आपके चक्रास में आपकी एनर्जी लो हो जाती है, नीचे। इसके लिए गुस्सा, हाइपर होना, मतलब किसी भी चीज के लिए हाइपर होना वो गलत। हाँ, स्टैंड लीजिए अपने आप के लिए, लेकिन स्टैंड शब्दों में लिया जाता है, हाइपर होके नहीं। कभी कभी बिना स्टैंड लेने वाला इंसान भी बड़ा हाइपर होता है, कभी कभी शांत रहने वाला इंसान भी बड़ा हाइपर हो चुका रहता है, तो वही नहीं करना है, ठीक है। आपको अंदर से पीसफुल रहना है। अंदर से जब पीसफुल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में आपको समझ आने लगेगा कि इस वक्त आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए।
ठीक है। तो वक्त पर अपने जीवन के डिसीजंस लीजिए और अपने आप से प्यार करिए। एक्सपेक्ट ना करें कि कोई और प्यार कर लेगा, ठीक है, छोड़ दीजिए। जो है जैसा है उसको यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए। क्या है ना, हम अपने आप से जब प्यार नहीं करते तो हम अपने आप से नफरत करते हैं, है ना। दो ही ऑप्शन होते हैं लाइफ में, या तो होता है या तो नहीं होता है। अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो आपको अपने आप से नफरत है, अगर नफरत नहीं है तो प्यार है। तो उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप अपने आप से नफरत नहीं करते तो प्यार करते हैं, तो प्यार को समझने की कोशिश करना है, तब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको संपर्क करना है, मतलब सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।